हाँ जी, कैपेसिटर का जो टॉपिक हमने करा था उसमें अगला टॉपिक है कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ। देखो जी, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। देखो जी, कंसीडर a parallel plate capacitor, consider a parallel plate capacitor with plate area, with plate area capital A, with plate area capital A and plate separation, and plate separation small d, with vacuum between, with vacuum between its plates, with vacuum between its plates, एरिया ए है, डिस्टेंस डी है, वैक्यूम है प्लेट्स के बीच में, and its capacitance is given by epsilon naught A by D. C naught is equal to epsilon naught A by D. C naught is equal to epsilon naught A by D. Electric field between the plates of the capacitor, between the plates of the capacitor is given by E is equal to sigma by epsilon naught, या E naught is equal to sigma by epsilon naught. सिग्मा क्या होता है जी? Q बाय A, ई नॉट क्या आ गया? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए। जाना जी, डायग्राम बनाएंगे जी। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उनके बीच में प्लेट सेपरेशन डी है। प्लेट सेपरेशन क्या है जी? डी। पॉजिटिव चार्ज ऊपर वाली प्लेट पे दे रखे है जी, नेगेटिव नीचे वाले पे है, और बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी, बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी जिसकी थिकनेस टी है, जिसकी थिकनेस क्या है जी? टी।
ड्यू टू पोलराइजेशन क्या होगा जी, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा जी, पॉजिटिव डाइलेक्ट्रिक में। हाँ जी, पोलराइजेशन क्या होता है जी? हाँ जी सृष्टि जी। संवीर जी, व्हाट इज पोलराइजेशन? हाँ जी, हाथ खड़े करें जो ऑनलाइन बैठे हैं। पोलराइजेशन होता है क्या, किसी को पता है भाई? हाँ जी श्रेया जी। सर डायपोल मूवमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम ठीक है जी, डायपोल मोमेंट डेवलप पर पर यूनिट यूनिट वॉल्यूम वॉल्यूम। एंड इट्स जब एक डायल, हाँ जी क्या कह रहे हैं आगे? मैग्नीट्यूड। हाँ, उसका मैग्नीट्यूड तो हमारा Q/2A बाय वॉल्यूम भी हो जाता है जी। हाँ जी अंकित जी, डाइलेक्ट्रिक कितने टाइप के हैं? दो, पोलर और नॉन पोलर। ठीक है जी। चाहत जी, पोलर की डेफिनेशन, पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? हाँ जी चाहत जी, पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है जी? हाँ जी खुशप्रीत जी, व्हाट इज पोलर डाइलेक्ट्रिक? हाँ जी नैना जी, व्हाट इज पोलर डाइलेक्ट्रिक? हाँ जी, बैठे भी हैं कि नहीं? रजनी बचे, व्हाट इज पोलर डाइलेक्ट्रिक? आवाज आ नहीं रही आपकी, चलो कोई नहीं। हाँ जी संबीर जी, व्हाट इज पोलर डाइलेक्ट्रिक? Sir, in which positive and negative center of mass of positive and negative charge do not coincide. ठीक है जी, चलो जी देखते हैं आगे। नॉन पोलर शिवांश भाई क्या होता है? सर उसके अंदर फिर वो जो सेंटर मासेस है वो कोइंसाइड कर जाते हैं। ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। लास्ट क्लास में क्या कराया था, अगर मैं एक डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ तो वो क्या हो जाता है भाई, पोलराइज्ड हो जाता है। पोलराइज्ड इन द सेंस उसमें पोल्स डेवलप हो जाते हैं। उसमें क्या डेवलप हो जाते हैं भाई, पोल्स। पोल्स मतलब ये नेगेटिव, मतलब अगर ये हमारा इस साइड पॉजिटिव है और इस साइड क्या है जी, नेगेटिव, तो यहाँ क्या डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव। उधर क्या डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव। बाहर से फील्ड ई नॉट जा रही है, बाहर से फील्ड कितनी जा रही है जी, ई नॉट। अंदर फील्ड ईपी क्रिएट हो जाती है। अंदर फील्ड क्या क्रिएट हो जाती है जी, ईपी, ड्यू टू पोलराइजेशन। ड्यू टू पोलराइजेशन। ड्यू टू पोलराइजेशन, ठीक है जी। तो नेट फील्ड क्या हो जाती है जी अंदर, ई हो जाती है जी। नेट फील्ड अंदर ई हो जाती है। ई क्या हो जाता है जी, ई नॉट माइनस ईपी। ई नॉट माइनस ईपी। नेट फील्ड क्या हो जाती है जी, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होना है, ये अभी लिखना नहीं है, वहां सारा यही यूज होना है। कल पढ़ाया था, परसों थोड़ा सा रिव्यू कराया जी। अब देखो जी, डाइलेक्ट्रिक को जब रखा है तो पोलराइजेशन के कारण से ईपी क्रिएट हो जाएगा अंदर, ठीक है जी। अंदर क्या क्रिएट हो जाएगा, ईपी। बाहर ई नॉट जा रही है, फील्ड कितनी जा रही है बाहर, ई नॉट। तो नेट फील्ड अंदर कितनी हो जाएगी, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी। नेट फील्ड अंदर कितनी हो जाएगी, ई नॉट माइनस ईपी। हाँ जी, क्लियर दिख रहा है कि ब्लर से है थोड़ा? हाँ जी अंकित जी, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, ब्लर पढ़ा आ तो रहा जा है। रहा है वैसे। हाँ आज सुबह से ही है भाई थोड़ा।
ये E इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी लिखा है जी, ये ईपी लिखा है, उल्टा जाएगा ईपी, ई नॉट नीचे की तरफ जा रहा है, ईपी ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है जी। ई नॉट बड़ा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी जी टोटल अंदर, ई माइनस ई इज इक्वल टू, अंदर कितनी हो जाएगी, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी, और वो किसके बराबर आएगी जी, लास्ट क्लास में कराया था, ई नॉट बाय कैपा, ई नॉट बाय कैपा। यहाँ माइनस क्यूपी चार्ज आ जाएगा, यहाँ प्लस क्यूपी चार्ज आ जाएगा, ठीक है जी। डाइलेक्ट्रिक स्लैब, देखो जी व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, लिखो जी आगे इसकी डेरिवेशन में, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी when a dielectric slab of thickness T less than D, T less than D is placed between the plates of the capacitor, is placed between the plates of the capacitor, comma, the field E naught, the field E naught polarizes the dielectric, the field E naught polarizes the dielectric, full stop. This induces charges, this induces charges minus QP on the upper plate, minus QP on the upper plate, and plus QP on the lower plate, minus QP on the upper plate and plus QP on the lower plate. अपर प्लेट की जगह अपर सरफेस और लोअर सरफेस कर लो, अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस of the dielectric, lower surface of the dielectric, full stop. These induced charges, these induced charges set up a field EP, set up a field EP inside the dielectric, inside the dielectric in the opposite direction of E naught, in the opposite direction of E naught, full stop, where E is equal to E naught minus EP is equal to E naught by kappa, E naught by kappa. The field E exists, अगले बारे में लिखना, the field E exists, the field E exists over a distance t, over a distance small t, and field E naught exists, and field E naught exists over a distance d minus t, over a distance d minus t. Therefore, potential
between the capacitor plates is given by V is equal to E naught D minus T plus ET. V is equal to E naught D minus T plus E naught by kappa T. V is equal to E naught बाहर ले लेंगे जी, D minus T plus T by kappa. E naught is equal to क्या आ जाएगा, Q by epsilon naught A, Q by epsilon naught A. तो V क्या आ गया जी, Q by epsilon naught A D minus T plus T by kappa. C is equal to Q by V. C is equal to Q by V. Q by Q epsilon naught A D minus T plus T by kappa. Q से Q cancel. C is equal to epsilon naught A D minus T plus T by kappa. हाँ जी, नोट कर लो जी, ये पहले भी कराई है वैसे मैंने इवनिंग वाले बैच में, तो 2 बार करा दी है, आज तीसरी बार करा रहा हूँ। प्रैक्टिस मेरी हो रही है ना जी, थोड़ा भाई लिख लिख के प्रैक्टिस करें। डेरिवेशनें भी आज टेस्ट भी लूंगा भाई, चाहे ऑनलाइन है, कैमरा ऑन करके बैठेंगे सारे। 11:30 बजे टेस्ट है अपना। कल पूरे मतलब 2.1 से 2.24 तक का टेस्ट है भाई, याद रखना कहीं भूल जाओ। हाँ जी, इसमें स्पेशल केस देखो जी, स्पेशल केस 1, T अगर D के बराबर है तो C क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A D माइनस D प्लस D बाई कैपा। D से D कैंसल, C क्या आ गया, कैपा एप्सिलॉन नॉट A बाई D। एप्सिलॉन नॉट A बाई D क्या है जी, C नॉट, तो C क्या आ गया जी, कैपा C नॉट, कैपा C नॉट, और कैपा की वैल्यू क्या आ गई जी, C बाय C नॉट। कैपा की वैल्यू क्या आ गई जी, C बाय C नॉट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक और फार्मूला आ गया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के 3 फार्मूले बन गए जी, 3 ही 4 हो गए जी। बताओ जी 4 कौन कौन से। हाँ जी अर्नब जी, पहला फार्मूला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, ये वाले को छोड़ के बताओ जी, किस किस को पता है भाई, पहले चैप्टर में पढ़ाए थे। 2 फार्मूले दो, हाथ खड़े करें जी जल्दी फटाफट, कोई ऑफलाइन तो बैठा नहीं है, ऑनलाइन वाले ही हैं बस। हाँ जी, किसी को भी नहीं पता।
हाँ जी श्रेया जी। Sir, एक kappa is equals to C by C naught. हाँ जी, Sir, kappa is equals to C by C naught. हाँ ये इसको छोड़ के बोला मैंने, ये तो हमने अभी लिखा ही है। इसको छोड़ के 3 फार्मूले और है भाई। हाँ जी अंकित जी, अंकित भाई पता है? वो तो सर जिसमें मीडियम आ गया उसके नीचे कैपा, जैसे एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ नॉट बाय कैपा, मतलब ऐसे। हाँ उससे क्या बना कैपा का फार्मूला? एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ जी, एक तो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, एक एफ नॉट बाय एफ एम, और एक अभी इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ाया ई नॉट बाय ई, और एक ये बन गया जी सी बाय सी नॉट। ठीक है जी। 1 plus हाँ जी, और क्या होता है जी फार्मूला, कौन बोल रहा था? 1 plus G. 1 + टी भी, हाँ कैपा का लास्ट क्लास में कराया था। 1 + टी भी है भाई एक फार्मूला, टी और उसमें रिलेशन कैपा में। हाँ जी, ये नोट हो गया तो अगले पेज पे चलें जी। हम सब कर देना जी, फटाफट जल्दी करें, फिर आज 3rd चैप्टर भी स्टार्ट करना है जी। अगला काम हमारा हो गया जी सभी का। चलें आगे। Yes, sir. ठीक है जी। कैपा का एक और फार्मूला जो बताया जी अभी, 1 + टी भी होता है जी। हाँ जी, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स या कह लो जो क्वेश्चन ही आ सकते हैं सीधा डाइलेक्ट्रिक डालने पर। देखो जी, डिफरेंट कैपेसिटेंस ऑफ, हेडिंग की डालो, कैपेसिटेंस ऑफ different arrangement of different dielectrics between the capacitor plates, between the capacitor plates. Number one, when area, when dielectric, when dielectric, when different dielectrics, when different dielectric divides area between the plates या area of the plates. हाँ जी, कैपेसिटर क्या ऐसे सिस्टम होता है जी, प्लेट होती है पूरी की पूरी, मतलब उसका एरिया जी पूरी प्लेट। हम तो लाइन ऐसे बना देते हैं ना, आगे लाइन दिखती है आपको, वो पूरी प्लेट है जी, एरिया होता है उसका। जब आप उसका एरिया डिवाइड करते हैं, जब आप उसका क्या डिवाइड करते हैं जी, एरिया, दो प्लेट्स लगी हुई है उनका आप क्या डिवाइड कर रहे हैं जी, एरिया। ठीक है जी। एरिया डिवाइड कर दिया जी, दो प्लेट्स, दो डाइलेक्ट्रिक लगे हुए हैं, K1 K2, मतलब वो पूरा एरिया डिवाइड कर रहे हैं, ये A/2 हो गया। अब डिवीजन कैसे भी हो सकती है जी, ये तो
ये तो इक्वल इक्वल डिवाइड कर दिया जी, कई बार आ जाए। ये a/3 है, वो 2a/3 है। वो एरिया टू मतलब क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा जी, कैसे आप एरिया डिवाइड कर रहे हैं, कैसे आप एरिया डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है जी। तो a/2 हाँ जी हरकुन जी लेट हो गए। डेरिवेशन करा दिए भाई, वो रिकॉर्डिंग में देखना। अब देखो जी, इसमें दो कैपेसिटर बन जाएंगे जी। हाँ, याद रखना जब भी एरिया डिवाइड कर रहा हूं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दो कैपेसिटर किसमें आ जाएंगे जी? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। दो कैपेसिटर किसमें आ जाएंगे जी? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। C1 क्या आ जाएगा जी? कैपा 1 एप्सिलॉन नॉट a/d। C2 क्या आ जाएगा? कैपा 2 एप्सिलॉन नॉट a/d। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब एरिया डिवाइड हो रहा था, 2 से डिवाइड होगा भाई, a/2 आएगा। एरिया डिवाइड कर दिया ना जी, a/2 आएगा जी यहाँ पर। पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो नेट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा इस केस में? K1 एप्सिलॉन नॉट a/2d प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट a/2d। क्या बना दिए? K1 प्लस K2/2 एप्सिलॉन नॉट a/d, एप्सिलॉन नॉट a/d। तो ये आंसर आ गया जी। C dash is equal to K1 plus K2/2 एप्सिलॉन नॉट a/d। जब भी एरिया डिवाइड करेगा डाइलेक्ट्रिक तो याद रखना है वो किसमें है भाई? हाँ जी, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या है भाई वो? पैरेलल कॉम्बिनेशन। हो गया जी। जल्दी बता देना भाई, थम्स अप कर देना जिनका हो जाए फटाफट। काफी काम है जी, चलें आगे फिर। क्वेश्चंस भी हैं एक दो इसके। हो गया जी, चलें आगे। हाँ जी, थम्स अप कर देना भाई जल्दी से फटाफट जिनका हो रहा है। ठीक है जी। डन है जी सभी का जी, चलें फिर। ठीक है जी। सेकंड केस क्या होगा जी? व्हेन डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक डिवाइड्स डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। व्हेन different dielectrics divides distance between the plates, distance between the plates। हाँ जी, डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक डिवाइड करें डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, मतलब ऐसे डिवीजन हो रही है।
उसमें आप बैटरी लगाना चाहें बैटरी लगा सकते हैं, पीछे वाले डायग्राम में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अगर पॉजिटिव से चार्ज आया, इसमें चार्ज डिवाइड हो गया, इसमें चार्ज क्या हो गया भाई, डिवाइड हो गया, दो अलग अलग। जब चार्ज डिवाइड होता है तो पैरेलल में हो जाता है जी। अगर इधर मैं बैटरी लगाऊं तो यहाँ चार्ज डिवाइड नहीं हो रहा, जो चार्ज आ रहा है वो सेम ही जा रहा है। फिर क्या हो रहा है जी, अगले में चला गया, चार्ज सेम है। चार्ज क्या है जी, सेम है। जब डिस्टेंस डिवाइड होता है चार्ज सेम रहता है, चार्ज सेम रहता है तो ये क्या रहता है जी, सीरीज में। ये कॉम्बिनेशन कैसा रहता है भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। एरिया ए ही है दोनों तरफ, यहाँ K1, यहाँ K2, C1 क्या आ गया जी, A1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D बाई 2। C2 क्या आ गया जी, K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D बाई 2। ठीक है जी, टू ऊपर चला जाएगा, 2K1 2K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, 2K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। सीरीज में है तो क्या आ जाएगा, 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। 1/C डैश क्या होगा जी हमारा, 1/C डैश की वैल्यू D/2K1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस D/2K2 एप्सिलॉन नॉट A। 1/C डैश क्या हो जाएगा, D/2 एप्सिलॉन नॉट A 1/K1 प्लस 1/K2। 1/C डैश क्या आ जाएगा, D/2 एप्सिलॉन नॉट A K1 K2 K2 प्लस K1। तो C डैश क्या आ जाएगा, C डैश 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 अपॉन K1 प्लस K2।
हाँ जी बताओ जी, क्वेश्चन भेजा मैंने 11th। क्या कह रहा है जी? अ स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हैज सेम एरिया एज दैट ऑफ प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर but has thickness d by 2 where separation between the plates d है। find the expression for capacitance। ठीक है जी, find the expression for capacitance। d by 2 में हमने क्या डाल दिया जी? डाइलेक्ट्रिक। दूसरे में कुछ नहीं डाला तो वैक्यूम ही माना जाएगा जी, कुछ लिखा तो है नहीं। दूसरे में क्या माना जाएगा जी? वैक्यूम। दूसरे में क्या माना जाएगा? वैक्यूम। तो C1 पहले ले लो जी, ये d by 2 है। C1 कितना आ जाएगा जी? एप्सिलॉन नॉट A बाय D बाय 2, 2 ऊपर चला जाएगा। C2 क्या आ जाएगा इसका? 2 कैपा एप्सिलॉन नॉट A बाय D आ जाएगा। आपस में ये क्या है जी? डिस्टेंस डिवाइड हो गया जी, दिख रहा है जी। तो सीरीज में है 1 बाय C1, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2, 1 बाय C डैश इज इक्वल टू D बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A प्लस D बाय 2 कैपा एप्सिलॉन नॉट A। 1 बाय C डैश क्या आ जाएगा? D बाय एप्सिलॉन नॉट A, 2 भी कॉमन आ जाएगा। 1 प्लस 1 बाय कैपा, 1 बाय C डैश D बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A क्या बन जाएगा जी? कैपा प्लस 1 बाय कैपा, रेसिप्रोकल कर देंगे। 2 कैपा अपॉन कैपा प्लस 1 एप्सिलॉन नॉट A बाय D, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ठीक है जी। C डैश क्या आ गया? 2 कैपा बाय कैपा प्लस 1 C नॉट भी लिख सकते हैं वैक्यूम के लिए। एप्सिलॉन नॉट A बाय D को क्या लिख सकते हैं जी? C नॉट। हाँ जी, एसएल के क्वेश्चन नंबर 85 से सारा करके लाना, 85 टू 90 इसके क्वेश्चन है डाइलेक्ट्रिक के। नोट कर लो जी, क्वेश्चन नंबर 85 टू 90 करने हैं जी। ठीक है जी। और पीछे हॉर्स में मैंने दिए थे वहां होमवर्क उनको 27 से लेके 30 तक, पेज नंबर पहले वालों का पेज नंबर है 2.63, 2.88 पे क्वेश्चन नंबर 27 से 30 तक। ठीक है जी। ये करके लाना है जी। अब लिखो जी अगला टॉपिक, एक छोटा सा, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ कंडक्टिंग स्लैब। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ कंडक्टिंग स्लैब। कंडक्टिंग स्लैब का मतलब मेटल आ गया जी। क्या आ गया भाई? मेटल। मेटल का डाइलेक्ट्रिक क्या होता है जी? कैपा क्या होता है जी? हाँ जी, मेटल्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपा इंफिनिटी। ठीक है जी। तो सी का फार्मूला क्या निकाला था? एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई कैपा। कैपा क्या है भाई? इंफिनिटी। तो ये टर्म क्या हो जाएगी? 0 प्लस टी बाई कैपा था, कैपा इंफिनिटी, तो ये टर्म क्या हो जाएगी जी? 0। तो कैपा अगर इंफिनिटी है तो ये टर्म हमारी क्या आ गई जी? 0। तो डाइलेक्ट्रिक की जगह अगर कंडक्टिंग स्लैब डालोगे तो ये आ जाएगी जी कैपेसिटेंस।
डाइलेक्ट्रिक की जगह अगर आप ये वाला डालेंगे, ठीक है जी, मतलब कंडक्टिंग डालेंगे तो कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी। हाँ जी, अगर थिन कंडक्टिंग प्लेट है, थिन है कंडक्टिंग प्लेट, कंडक्टिंग प्लेट क्या है जी, थिन। अगर आपकी बहुत ही पतली है प्लेट, टी क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो मान लिया जाएगा, टी को क्या मान लिया जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो। तो सी क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। सी क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। थिन प्लेट में चाहे वो डाइलेक्ट्रिक वाला भी है तब भी वो जीरो ही हो जाएगा। थिन प्लेट में चाहे थिकनेस फिर उनकी जीरो मानी जाएगी जी, चाहे वो डाइलेक्ट्रिक है चाहे वो कंडक्टिंग है। नेक्स्ट क्लास में कैपेसिटर का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा जी। 2 मिनट का ब्रेक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं जी अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी।